आज हम बात करेंगे ऊप के बारे में यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब छोटी कोडिंग होती है जैसे कि सम निकालना या लूप चलाना, वहां प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग काम करती है। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाए जैसे कोई कार गेम बनाना, हॉस्पिटल सिस्टम बनाना या बैंकिंग ऐप बनाना या फिर किसी भी किस्म की ऐप बनाना, तब चाहिए होती है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। और यहीं पर आता है ऊप का मैजिक। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोड फंक्शंस और डेटा में सेपरेट होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम डेटा प्लस फंक्शंस को एक क्लास के अंदर कंबाइन कर देते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक कार है। कार के पास क्या होता है? प्रॉपर्टीज होती हैं और बिहेवियर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज जैसा कि कार का कलर, स्पीड और ब्रांड। बिहेवियर्स जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप, ब्रेक, एक्सेलरेट। अब इस कार को हम सी प्लस प्लस में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम क्लास बनाते हैं। यहाँ हमने एक कार क्लास बनाई। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, कलर और स्पीड, और दो फंक्शंस हैं, स्टार्ट और स्टॉप। और यही होता है ऊप का कोर। क्लास इज इक्वल टू ब्लूप्रिंट। फिर हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ हमने कार वन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। उसका कलर दिया रेड और स्पीड 120। फिर हमने उसके स्टार्ट और स्टॉप फंक्शंस को कॉल किया। अब अगर हम इस एग्जांपल को लाइन बाय लाइन समझें तो यहाँ पर कार वन के थ्रू कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, यानी अब वो रियल दुनिया की कार बन चुकी है प्रोग्राम के अंदर। और ये कार वन डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, इसके थ्रू उस कार का कलर सेट कर रहे हैं हम, यानी प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं। और ये कार वन डॉट स्टार्ट, इसके थ्रू कार स्टार्ट हो रही है, यानी कि एक बिहेवियर परफॉर्म हो रहा है। और ये कार वन डॉट स्टॉप, इसके थ्रू कार स्टॉप हो गई है, यानी कि अब दूसरा बिहेवियर परफॉर्म हो रहा है। और यही होता है ऊप, डेटा और बिहेवियर दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऊप पावरफुल क्यों है? इसके 4 रीजंस हैं। नंबर 1 है रीयूजेबिलिटी, यानी कि क्लास एक दफा लिखो फिर जितने चाहो ऑब्जेक्ट्स बनाओ। और नंबर सेकंड रीजन है रियल लाइफ मैपिंग, यानी कि तुम्हारे कोड में रियल वर्ल्ड जैसी चीजें होती हैं। और तीसरी रीजन है मेंटेनेबल कोड, यानी कि ऊप के थ्रू एरर्स ट्रैक करना इजी हो जाता है। और इसके साथ चौथी रीजन आ जाती है सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि इसके थ्रू डेटा हिडन रहता है। तो आज था डे 13 ऑफ लर्निंग बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस इन 20 डेज। और आज हमने ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। और कल हम बात करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की और गहराई के साथ, और ऊप के 4 पिलर्स भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी कोडिंग।